मृत्यु एक ऐसा शब्द जो हर इंसान के दिल में एक कंपन पैदा कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब शरीर मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है, अपनी माँ को या पिता को? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से, भावनाओं से और उन सूक्ष्म अनुभवों से जो आत्मा मृत्यु के बाद महसूस करती है। 1. आत्मा का शरीर से अलग होना। मृत्यु के क्षण में जब किसी व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं, जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। वो अपने पूरे जीवन की स्मृतियों को एक ही पल में देखती है। अपने बचपन के दिन, माँ की गोद, पिता की सीख, अपनों का प्यार, सब एक झलक में सामने आता है। शरीर शांत पड़ा होता है, पर आत्मा जीवित होती है। वो अपने शरीर के ऊपर मंडराती है और सोचती है, क्या मैं मर गई हूं या ये सपना है? 2. आत्मा की पहली खोज, अपना शरीर। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सबसे पहले अपने शरीर से मोह होता है। वो उसे छोड़ नहीं पाती। वो देखती है कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा है, लोग रो रहे हैं, उसे छू रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकती। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहीं हूं, मुझे मत जलाओ, मैं मर नहीं गई हूं, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यही पल आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वो शरीर नहीं, एक चेतना है। 3. आत्मा की दूसरी खोज, अपनी माँ। जब आत्मा ये समझ जाती है कि अब शरीर नहीं रहा, तब उसका मन सबसे पहले अपनी माँ की ओर दौड़ता है, क्योंकि माँ ही वो पहली आत्मा है जिससे उसने जीवन में जुड़ाव महसूस किया था। वो माँ के गर्भ में आई थी, माँ की धड़कनों के साथ जिया था, माँ की आवाज़ से पहला परिचय पाया था। और मृत्यु के बाद भी वही आवाज़, वही ऊर्जा उसे सबसे पहले खींचती है। आत्मा पुकारती है, माँ, तुम कहाँ हो? अगर माँ जीवित होती है तो आत्मा उसकी उपस्थिति के पास जाती है। वो माँ के आंसू महसूस करती है, उसके रोने की आवाज़ सुनती है। वो माँ के पास बैठती है, पर माँ उसे देख नहीं पाती। बहुत सी माताएं कहती हैं, मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे ने मुझे छुआ। ये कोई भ्रम नहीं होता, बल्कि आत्मा की तरंगें होती हैं जो माँ के भावों से जुड़ जाती हैं। अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तो आत्मा मृत्यु के बाद उसी की खोज में निकलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, शुद्ध आत्माएं अपनी प्रिय आत्माओं का स्वागत करने आती हैं। कई बार माँ की आत्मा स्वयं उस आत्मा को लेने आती है ताकि उसे भय न लगे। वो उसे प्रकाश की ओर ले जाती है, जैसे कोई दीपक अंधेरे में राह दिखाता है। इसीलिए कई लोग मृत्यु के कुछ क्षण पहले कहते हैं, माँ, तुम आई हो? ये कोई भ्रम नहीं होता, यह आत्मा का सत्य अनुभव होता है। 4. आत्मा की तीसरी खोज, पिता। जब आत्मा को माँ के स्नेह से थोड़ी शांति मिल जाती है, तब वो पिता को खोजती है। पिता आत्मा के लिए मार्गदर्शक ऊर्जा होते हैं। माँ आत्मा को भावनात्मक बल देती है, जबकि पिता उसे दिशा और आधार देते हैं। यदि पिता जीवित है, तो आत्मा उनके पास जाती है, उनके दुख, उनकी मौन पीड़ा को महसूस करती है। वो चाहती है कि पिता जान ले कि मैं ठीक हूँ। और यदि पिता की आत्मा पहले ही जा चुकी हो, तो अक्सर वे आत्मा को पथ दिखाने आते हैं कि अब कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग लेना है। ये आत्मा की दिशा खोजने की अवस्था होती है। 5. माँ, पिता और आत्मा का त्रिकोण। हर आत्मा अपने अस्तित्व के इस क्रम से गुजरती है, पहले माता, फिर पिता, फिर परमात्मा। माँ से उसे स्नेह और आश्रय मिलता है, पिता से उसे मार्ग और उद्देश्य मिलता है, और परमात्मा से उसे मुक्ति मिलती है। ये वही क्रम है जिससे आत्मा जीवन में भी गुजरती है, जन्म में माँ की गोद, पालन में पिता की छाया और अंत में परमात्मा की शरण। 6. आत्मा और भावनाओं की शक्ति। आत्मा जिस व्यक्ति से जीवन में सबसे अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, मृत्यु के बाद भी उसी की ओर सबसे पहले आकर्षित होती है। कभी वो माँ होती है, कभी पिता, कभी जीवनसाथी या संतान, परंतु अधिकतर मामलों में माँ ही आत्मा की पहली पुकार होती है, क्योंकि वही जीवन का प्रारंभिक द्वार है, वही आत्मिक संबंध की जड़ है। माँ उसे स्नेह देती है, पिता उसे मार्ग देते हैं और परमात्मा उसे मुक्ति देता है।
निष्कर्ष, आत्मा की पहली पुकार। तो जब पूछा जाए, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है, तो उत्तर है, आत्मा सबसे पहले अपनी माता को खोजती है, क्योंकि वही उसका पहला घर है, वही उसकी पहली अनुभूति है, और वही वो प्रेम है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। माँ उसे स्नेह देती है, पिता उसे मार्ग देते हैं, और परमात्मा उसे मुक्ति देता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। वो लौटती है उस स्नेह की ओर जो उसे सबसे पहले मिला था, माँ की ममता।